बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट 5 की एक्सरसाइज कर रहे हैं पेज 50 पे आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल्स है क्या। यहाँ मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, यानी 3 होते हैं, ए, एन और द। 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ए, एन, द। और आर्टिकल है क्या? एन आर्टिकल इज यूज टू पॉइंट आउट अ नाउन। आर्टिकल जब हम यूज़ करते हैं, हम नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह अ कैट, अ बुक, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एक बिल्ली, एक किताब, एक सेब। ये एन और ए दोनों का मतलब ही एक है, ठीक है। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये हम सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल हमारे पास हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल में फिर आता है द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी ये हम जनरलाइज है, ठीक है। ये हम जनरल इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो द है ये पर्टिकुलर है, ये हम ख़ास जिसका पहले से हमें इल्म हो या इस तरह जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। आई सॉ द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। आई सॉ द डॉक्टर, या अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अ डॉक्टर लीड्स अ बिजी लाइफ, ठीक है। यानी ये एक जनरल बात करते हैं सारे डॉक्टर्स की, कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, ठीक है। अब इस तरह मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता है, यानी ये सारे डॉक्टर्स की जनरल बात हो रही है। अब यहाँ पे आई सॉ द डॉक्टर, तो ये द डॉक्टर जो है इसने कोई ख़ास डॉक्टर देखा है जिसको ये पहले से जानती होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नॉट एनी डॉक्टर बट सम पर्टिकुलर डॉक्टर। और यहाँ पे ये एनी डॉक्टर, यानी सारे डॉक्टर्स की बात करें, ठीक है। तो ए और एन हम जनरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और द हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ बुक की तरफ आते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स है। वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसा कि अ बॉय, अ गर्ल। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया है, ये हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ए का और एन का मतलब है एक, तो और फिर हम ए और एन का मतलब तो एक एक है, लेकिन एन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ए जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो कोई वर्ड, यानी उसका जो पहला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हम ए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये बी कॉन्सोनेंट लेटर है तो अ बॉय, इस तरह जी कॉन्सोनेंट लेटर है अ गर्ल। We use n before singular noun beginning with a vowel sound, an apple, an elephant। और vowel कितने हैं? A, E, I, O, U। तो जो भी लेटर A, E, I, O, U से शुरू होगा और सिंगुलर होगा, मस्ट सिंगुलर, ठीक है, तो वहाँ पे हम n लगाएंगे। जिस तरह an elephant, an apple, an elephant, an orange, इस तरह। We use the with the names of river, continents, ठीक है। और द हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि द जब आपको पहले से इंफॉर्मेशन हो किसी के बारे में, एक ख़ास बंदे के बारे में, तब वहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हम द और कहाँ पे लगा सकते हैं? जो सारे रिवर्स है, ठीक है, जितने भी रिवर्स है उसके से पहले, उनके नाम से पहले हम द लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम दरिया काबल है, यानी द काबल रिवर, ठीक है, द इंडस रिवर। इस तरह कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं, या बुक्स जो नेम्स है वो भी हम द से शुरू करेंगे, ठीक है। जितने भी बुक्स नेम्स है या जितने भी न्यूज़पेपर्स है उनको भी हम द से, या माउंटेन्स है या सीज़ है तो उनके नाम के साथ हम द लगाएंगे। अब आपको एक्सरसाइज दी हुई है, अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल इन सेंटेंसेस। और यहाँ पे मैंने यही चीज़
एक डायग्राम के थ्रू समझाइए। पॉइंट आउट अ नाउन, इसके टाइप से डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज़ द केट अंडर माई चेयर। अब इसमें हमने एक को अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो इसका करेक्ट आर्टिकल है। तो देयर इज़ अ केट अंडर माई चेयर। ही हैड एंड द एग फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वॉवल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन। ही हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैड अ ग्लास ऑफ जूस, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि ए आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लास है और जी कॉन्सोनेंट लेटर है, और मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए आएगा। यहाँ हमने ए एन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो लेटर है वो ई है और वो वॉवल है। माई विलेज इज़ नियर काबल रिवर, और मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि द जो आएगा वो रिवर कॉन्टिनेंट्स इन सब के साथ द आएगा। तो यहाँ काबल रिवर है और यहाँ पे ए नहीं बल्कि द आएगा। माई विलेज इज़ नियर द काबल रिवर। पेज 51 पे है, हम राइटिंग कर रहे हैं, लर्निंग टू राइट। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स, और ये डायलॉग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुकालमे को कहते हैं जब आपस में दो या दो से ज़्यादा बंदे बातें कर रहे हो तो उनको डायलॉग्स बोलते हैं। हेलो साद, व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर, ठीक है। ये दो दोस्त हैं, एक साद है और एक जुनैद है, और वो साद से पूछ रहे कि आप कब लाहौर आए हो, ठीक है। हाय जुनैद, येस आई कैम बैक यस्टरडे। तो ये अब उसको जुनैद को कहते हैं कि जी मैं वापस आया हूँ, कल वापस आया हूँ। हाउ डिड यू ट्रेवल, आपने किस तरह सफ़र किया, यानी किस चीज़ के ज़रिए आप आए हो। तो वो कह रहे हैं कि आई कैम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के ज़रिए वापस आया हूँ। अब यहाँ पे आपको थिंक एंड राइट अ डायलॉग इन द गिवन स्पीच बबल्स, ये आप स्पीच बबल्स आपको दिए हुए और आपने यहाँ पे कुछ डायलॉग्स आपने लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाय उमेर, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिखा है हेलो आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये पूछता है वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स, ठीक है। आपने अपने डायलॉग्स भी आप लिख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है आप लिख सकते हो। अब यहाँ क्रिएटिव राइटिंग है, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन साइन एंड राइट सम रोड सेफ्टी रूल्स इन योर नोटबुक। अच्छा, ये आपको साइंस दिए हुए हैं और इसके बारे में आपने 2-3 लाइंस लिखने हैं अपने नोटबुक में। तो ये जो साइन है ये स्टॉप यानी रुकने का है, और ये पी के ऊपर इस तरह लाइन है, तो इसका मतलब है कि आपने पार्किंग यहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब है कि ओवरटेक नहीं करना है, और यहाँ पे है कि हमने रोड पे रबिश यानी गंद नहीं फेंकना है। अब आप इनको सेंटेंसेस में कैसे लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट साइन है यानी जो ये देखिए ये स्टॉप का है, वी मस्ट स्टॉप ऑन रेड सिग्नल, रेड सिग्नल पे हमें स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। और 2 का जो साइन था वह नो पार्किंग का था, वी शुड नॉट पार्क नियर द नो पार्किंग साइन। और नंबर 3 का था ओवरटेक का, यानी 2 गाड़ी, वी शुड नॉट ओवरटेक। नंबर 4 वी शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड।